नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द कटक। बालोतरा जिले के जसोल धाम माता रानी भटियाणी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा है और माता से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी करते हैं। वहीं यहाँ जसोल के ग्रामीणों ने माता रानी भटियाणी मंदिर ट्रस्ट के विरोध मंदिर परिसर के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि शमशान घाट तक जाने वाला आम रास्ता ट्रस्ट के द्वारा बंद कर दिया जाता है और जिसे खोलने के लिए आज सभी ग्रामीण एकत्रित हुए। जसोल ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि शव का अंतिम संस्कार करने के लिए रास्ता खुलवाने हेतु हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं या फिर पूरा गांव का चक्कर लगाकर इस शमशान घाट तक पहुंचना पड़ता है। और वहीं ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर से लेकर उससे आगे जो आम रास्ता है उसके पास अतिक्रमण भी कर रखा है और बड़े बड़े गड्ढे भी खोद रखे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की। और पूर्व प्रधान भगवत सिंह जसोल ने कहा कि नगरपालिका बनते ही ईओ साहब ने तो 7-8 एनओसी दे दी, जिससे सभी लोग परेशान हैं। आखिर कब और किसके दबाव में आकर दी वो समझ से बाहर है। आम रास्ता खोलने के लिए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की और प्रदर्शनकारियों की वजह से मंदिर तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ से परेशानी का सामना उठाना पड़ा। और वहीं इस मौके पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। और वहीं मंदिर ट्रस्ट से जो मंदिर ट्रस्ट की ओर से जहां बैरिकेड लगे हुए थे वो बैरिकेड प्रशासन के द्वारा और दोनों की सहमति से हटाए गए और जो आम रास्ता है उसको खुलवा दिया गया। और जब हमने मंदिर ट्रस्ट से पूछा तो कहा कि ऐसा कोई रास्ता बंद नहीं था। जिस तरीके से जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालु हैं, जब भीड़ हो जाती है, जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, तब हम उस रास्ते को डाइवर्ट कर देते हैं और बैरिकेड लगा देते हैं जिससे अव्यवस्था ना हो। आखिर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता बंद नहीं हुआ था। आगे जो प्रदर्शनकारी जो लोग हैं वहाँ के ग्रामीण हैं वो क्या कह रहे हैं, सुने। हमारी मुख्य मांग है, गांव का जो मुख्य रास्ता है उसे समय समय पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा रोका जाता है और गांव के लोग जो हमारे हैं उनकी एक बाड़ी है माली समाज की, उसमें रोज आते जाते हैं, उन्हें भी जो इन्होंने बाईपास एक रास्ता बना रखा है उससे आने जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और कई बार हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी लेके जाते हैं उनको भी यहाँ रोक कर फिर रास्ता खुलवा कर जाना पड़ रहा है। आपकी वार्ता हुई है क्या? प्रशासन की वार्ता के अनुसार उन्होंने बताया कि आपकी जो समस्या है उन्हें आप हमें बता दें, हम आगे उसकी समस्या का समाधान करेंगे। सबसे पहले मांग तो है कि रास्ता खोलकर आज जो हमारी मीटिंग थी शमशान घाट पर, वहाँ जाकर मीटिंग करें और शमशान घाट के आगे गड्ढे खोदकर जो अतिक्रमण किया है वो गलत है। प्लस नगर पालिका बनते ही हमारे तत्कालीन ईओ मीणा साहब ने 7-8 ऐसी एनओसी दे दी जो गांव पूरा अभी दुखी है। समझ में नहीं आ रहा वो एनओसी कैसे दी, कब दी और किसके प्रभाव से दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज नगर पालिका जसोल द्वारा, हालांकि माजी शाह धाम जो है हमारा आस्था का केंद्र है और माजी शाह के प्रति हम सबकी आस्था है, छत्तीस कौम की आस्था है, लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि गांव के साथ में नगर पालिका बनने के बाद में विभिन्न एनओसीओ नगर पालिका द्वारा ट्रस्ट को जारी की गई, तो गांव के किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति या राजनेता को विश्वास में लेकर ये काम नहीं किया गया और हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे गांव का कोई आदमी जब ख़त्म हो जाता है, उनकी देहांत हो जाती है, तो हमारा परंपरा से ये जो रास्ता जा रहा है नगर पालिका के आगे से, ये रास्ता शमशान घाट में जाता है और शमशान घाट के अंदर हमारी बॉडी लेकर कोई जाता है तो उनसे भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। और अब ये एक नया इन्होंने एक पुल निर्माण कर रहे हैं, इनका कोई यहाँ औचित्य नहीं है, मतलब कोई मतलब भी नहीं है पुल का, जबकि यहाँ आम रास्ता है। और रास्ता होने के बाद में भी गांव के खिलाफ रहकर इनको पुल को बनाना, मैं समझता हूँ ये बहुत गौर निंदा करता हूँ मैं इनकी। तीसरी बात जो है
हमारा गांव का कोई आदमी, आम आदमी जब पीछे एक और रास्ता आया हुआ है उस रास्ते से अंदर जाता है तो उनसे भी ये लोग जो है पार्किंग 30 रुपये पार्किंग लेते हैं, जबकि गाँव वालों से नहीं लेना चाहिए। हालांकि पार्किंग अगर ले पार्किंग में कोई जाता है उनके लिए कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आम आदमी के ऊपर पार्किंग लेना ये भी गलत है। और तीसरी जो बात है, अभी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और पूरे गाँव की तरफ से दिया है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन इतना दबाव में काम क्यों कर रहा है, जबकि गांव पूरा यहाँ खड़ा है, गांव का आम आदमी यहाँ खड़ा है। उसके बाद में भी प्रशासन कुल नीति के वजह से गांव को गुमराह करके कैंपेमाइज कराएंगे। तभी मैं निवेदन करता हूँ कि ये आम रास्ता है, आबादी में रास्ता है। ये जो शहर बनाया हम ग्राम पंचायत ने बनाया है, ये जो रोड है वो हमने पंचायत से बनवाई है, और जो रोड की और इस शहर की वो फेमस क्या करेंगे। फेमस तो हमारे पूर्वजों ने तो बहुत पहले भी कर दी थी, और आम रास्ता है जो पंचायत ने एक रोड बनाई है। और 97 के अंदर मैं सरपंच था, उस समय ये रोड बनी थी, और ये शहर अभी मैं सरपंच था तो ये शहर भी अभी मैंने बनवाया है। तो ये गांव का एक आम आदमी को परेशान करना हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से, या तो हमारी मांगे मान ले, अगर हमारी नहीं मानते हैं तो हमें पूरा गांव को, सतीश कौम को साथ में लेकर धरने पर बैठेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अटे रस्तो बंद की वास्ते रस्तो खोला वास्ते बैठा है, पूरा गांव इकट्ठो हुआ है। जो भी आदमी पैदल जाए उन्हें जावा नहीं दे रहा है, अतिक्रमण कर लिया है। वास्ते पूरा गांव भेड़ो हुआ है कि भाई आ समस्या ने हल करो। वास्ते प्रशासन बुलाया है, एक वही जवाब दे। वास्ते अटे बैठा हूँ, अगर जवाब नहीं दे तो फिर गांव बीजो विचार करेला और आगे री कार्रवाई करेला। बंद रावड़े को कीधो है, रोणी पटिया मंदिर ट्रस्टी है रावड़ साहब, उन्होंने कीधो है। कोई है हमें 2-4 महीना हुआ है, पहले तो फिर जाता पैदल ही, हमें 4 महीना मंगी पैदल ही जवन नहीं दे कि यहाँ जूता उतारो, गाड़ी वहाँ खड़ी पार्किंग में करो। मैं महाराष्ट्र में आयो जो वो बने गया गाड़ी पार्किंग में खड़ी करो। अटी ने गाड़ी खड़े वगैरह ने आया तो अटी ने कहा कि आप पार्किंग जाओ। मैं कि जगह पड़ी है, मैं जगह में खड़े रही हूँ, आप लोग कोई मंदिर माथे तो गाड़ी करे रही हो। मैं जबरदस्ती गाड़ी खड़ी की दी अतरा मोने तंग करे रही है गाँव वाला ने। प्रशासन की कमी है, प्रशासन नहीं मोनी तो गाँव विचार करी है, गाँव बैठो है। मैं नारायण पालीवाल जुसौल जो सतीश कौम है। हम धरना इस बात का है, एक तो मुक्ति धाम के आगे जो खड्डे खोदे हैं, जो पिलर बना रहे हैं, उनको मना किया था तो भी नहीं माने और अतिक्रमण कर रहे हैं। और जो रास्ता है मैन उसको भी बंद कर दिया। वरना से बात हुई हमारी 24 मिनट और 36 सेकंड बात हुई वरना से, तो उन्होंने बोला कि नारायण जी आपको रास्ते का पंचायती करना किसने सौंपा है। तो मैंने कहा ये मुक्ति धाम के आगे रास्ता है, ये बंद नहीं होना चाहिए। और इसके आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर से घूम के आओ, हमारे को तो मुक्ति धाम जाना है ना, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो क्या आप प्रशासन से बात कर लो, ये बोला है। और नगर पालिका जब तक बनी है उस दिन से पूरा गांव परेशान है, कोई जवाब नहीं है। और ये सेक्रेटरी रखते हैं, वो जाने भी नहीं देते हैं और घूम के जाना पड़ता है। और मंदिर का वो काम तो अभी तक चालू है, वो भी बंद नहीं किया है। और गाड़ी तो हमने बंद कर दी, सोनापा के अंदर कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पैदल जाने का भी रास्ता बंद कर दिया है। अगर नदी के अंदर या बालोता जाना है तो अंदर से घूम के जाओ, अब आप गांव का आम रास्ता है। अब आपकी क्या मांगे हैं?